आ रही है? कम आ रही है? थोड़ी सी बढ़ाओ वॉल्यूम। कहाँ तक किए थे क्वेश्चन? कौन सा परसेंटेज के? क्वेश्चन नंबर एक नंबर बताना है। क्या है एक नंबर क्वेश्चन बताओ। एक वर्ग का क्षेत्रफल 96% बढ़ता है तो वर्ग की भुजा बढ़ती है। वर्ग की भुजा कितनी परसेंट बढ़ जाएगी ये पूछा है। एक एक ऑप्शन से कर लेते, या तो जहां पर 96% बढ़ेगा वो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है, या फिर तरीके से कर लो। तरीके से कैसे? ठीक है, मान लो वर्ग का क्षेत्रफल 100 था, अब मान लेते x% बढ़ा तो क्या लिखोगे? 100 प्लस एक्स बट्टा में 100, फिर वापस 100 प्लस एक्स बट्टा में 100। दो बार क्यों लिखा? क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है? बीजा स्क्वायर होता है। पहले 100 था, फिर x+% बढ़ा, फिर x% बढ़ा, ऐसे बढ़ते बढ़ते ओवरऑल क्वेश्चन में कितने परसेंट बढ़ा? 96। तो 100 पे 96 जोड़ो, 96। बस इसको सॉल्व कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये दो बार लिखा है तो मैं इसको स्क्वायर भी कर सकता था, चलो लिख दिया अभी मैंने। ठीक है, तो मैं इसको इधर भेज रहा हूं। बताओ 100 प्लस एक्स बट्टा में 100 की पावर में 2 कर सकता हूं इसको, और इधर 196 बट्टा में इसको लेके आ जाएंगे 100। ठीक है, ये क्या हो रहा है बताओ? 14 और 10 का स्क्वायर। बताओ पावर सेम है तो आधार सेम होगा, बस यहां से x का वैल्यू आ जाएगा। 100 प्लस एक्स बट्टा किसके बराबर करूं? 0 से 0 कट गया। बताओ 100 प्लस एक्स बराबर में 140, तो x का मान कितना है? 40। ऐसे कर। आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है? पहले नहीं आती थी? स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर विद्यार्थियों से पूछना कि विज्ञान की शिक्षण विद्या हो गई है या करवाएंगे? बताओ। नहीं हुई? भाई ये बता रहे हैं विद्यार्थी कि नहीं हुई है। अच्छा, क्यों? मतलब हो गया ना, तो फिर हो गई। लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2। तुम क्या इमोशनल हो जाते हो? 2 नंबर बताओ। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 11 नंबर क्या है बताओ? 11 नंबर। एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 12.5% खो देता है, से 70% खर्च करने के बाद उसके पास इतने बचते हैं। व्यक्ति क्या लिखा? सबसे पहले प्रारंभ में कितना रुपए माना? ये लो 100 मान लेता हूं, आप कह रहे हो तो। ये लो 100, फिर 12.5 घटा देते हैं। ये लो कितना बचा? ये लो 87.5। फिर इसका 70% और खर्च करते हैं, कितना हो बताओ? इतना सोच क्यों रहे हो? लिखा ना आपने, कान में ना किया, जो लिखा है वही बोलना है।
आपने कहा गलत आया, गलत तो मतलब कुछ किया तभी तो आया गलत। अब कहाँ किया आपको यही नहीं पता है। मैंने क्या कहा, रजिस्टर रखा करो। इधर देखो, सुनो, सुनी नहीं, इधर देखो भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, आपने कहाँ किए सॉल्यूशन? हाँ, अरे बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने तो यही पूछ रहा हूँ आप। हाँ, कैसे किया? इसका 70% निकाला, निकाल के बताओ अभी। हाँ, आप सॉल्व करो जितने मैं दूसरे क्वेश्चन करवाता हूँ, आप 70% निकाल के बताओ मुझे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 हो गए। कोई डाउट नहीं था ना? वैसे मैं देखो सभी क्वेश्चन क्लास में करवा ही देता हूं ना, उसी वैरायटी के होते हैं तो हो ही जाते हैं। हाँ, कोई नया है तो आपसे नहीं होगा, वो बात अलग है। इसका 70% बताओ। पांच नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्या था? पांच नंबर जो प्रश्न पूछ रहे हैं, किसी कारखाने में श्रमिकों की कमी की वजह से उसके उत्पादन में 25% कमी आती है। कार्य अवधि को कितना % बढ़ाया जाए ताकि उत्पादन पूर्ववत बना रहे? करवाया था ना ये वाले। ठीक है, मान लो श्रमिकों की, पहले श्रमिक कितने थे? ठीक है, कमी की वजह से उसके उत्पादन में 25%, चलो उत्पादन अपन मान लेते हैं 100। ठीक है, और ये 25% कम हो गया, कितना पहुंच गया? अब वापस मुझे ना पूर्ववत रखना है, मतलब 100 का, अभी उत्पादन कितना है? 75, 75 से वापस 100 पे जाना है, कितना काम बढ़ाना पड़ेगा? यही पूछा ना, कार्य अवधि को। अब ये जो काम करने वाले लोग कम है तो वो अपने क्या करेंगे? स्पीड बढ़ाएंगे। 75 से 100 पे जाने के लिए किस पे? 75 और इंटू 100, 25 से ये 3 का पहाड़ा 100 में 33 सही 1/3। बताओ आप इधर 75, इसका 70%। हाँ बताओ, 26 पॉइंट, नहीं ये तो नहीं आएगा। 70, 50% भी इससे ज़्यादा ही होता है। 61.25, ठीक है, ये हो जाएगा। हाँ क्या हुआ? इस 87.5 का 70% निकालना है। सब परसेंटेज कैसे निकालेंगे बताओ? क्या लिखोगे? 87.5 इंटू 70%। ये लिखा था आपने, एक नहीं लिखा, फिर क्या किया? इस पॉइंट को हटाया। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये 0 यहाँ लिख दूं? बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर 5 से क्यों काट रहे हो? 100 का भाग देना इजी रहेगा ना। 7 से इसको गुणा करो पहले, फिर पॉइंट लगा देना 2 अंकों के बाद, वो कितना आएगा? 61.25। अब ये इसमें से क्या करना? माइनस। अब माइनस कर लेते हैं, ये 50 कर लेते ना, ठीक रहेगा। अब बताओ 5 में से 10 में से 5 गई, 4 में से 2 गई, 2। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है? 6 में से 1 गया। ठीक है, यहाँ अब क्या है? 8, 8 में से 6 गया, ये लिख दिया। यही आया था आपका। ठीक है, अब ये बचत है। क्वेश्चन में बताओ बचत कितनी है? इस 210 में किसका भाग दोगे? 25.25 का। 26 आना है, 26.25। ठीक है, तो बताओ इस 210 में किसका भाग दोगे? 26.25 का, 26.25 का। और किससे गुणा करोगे? पॉइंट हटेगा तो बाकी कैलकुलेशन करनी है। 25 से इसको काट देना 4 बार, 25 से इसको काट देना 1 बार, 0.5। ठीक है, ये इसका जस्ट डबल। 2 × 4 8 आंसर।
ऐसे ही किया था, कहाँ गड़बड़ हुई, कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी, ठीक है। दूसरा, अपने को x की वैल्यू डायरेक्ट x मान लेते, x मान लिया, कितने % खर्च किया, 12.5, साढ़े खर्च 12 मतलब खो गया, पीछे कितना बचा, ठीक है, 70 और खर्च कर दिया, पीछे कितना बचा, और क्वेश्चन में कितना बचा, 210। इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट यहां आ जाएगा, 0 से 0, बताओ यहां से 3 से ये कितनी बार, 70, ठीक है 70, और किससे काटें, ठीक है 7 से 10 बार, 7 से इसको काट लेते हैं, 7 से 1 बार, 2 बार, 5 बार, ठीक है, 125 का बार है इसमें, 8 बार, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया, 8, ये वाला 0 और ये वाला 0, इससे और आसान हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लिखो आप, लाभ हानि में किए थे 25 क्वेश्चन, किस किसने किए थे, बहुत बढ़िया, सभी कर तो रहे हो ना। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, हमेशा कह रहा हूं, प्रश्न सॉल्व करोगे बेनिफिट होगा, नहीं करोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैंने ये भी कहा कि आप अलग से एक रजिस्टर बना के सब प्रश्न सॉल्व करते, जिससे क्या होगा कि जब बाद में रिवीजन करोगे तो पूरे रिवीजन थोड़ी कर पाओगे भाई, जिस दिन एग्जाम होगा या टेस्ट होता पूरे 100 प्रश्न थोड़ी कर पाओगे, उसमें वो प्रश्न करेंगे जो आपको नहीं आते थे, उस क्वेश्चन को वापस देखना होता है। तो रजिस्टर लिखा, अब इनको पता ही नहीं मैं लिखा कहाँ था, ढूंढ रहे हैं, ठीक है, कहाँ गुणा किया था पता ही नहीं रहेगा, इसलिए अलग से रजिस्टर बनाते तो और भी बढ़िया। अपन क्या पढ़ रहे थे, लाभ हानि, लाभ हानि में कितने क्वेश्चन करवा दिए मैंने, कितने मतलब लास्ट क्या करवाया, ठीक है। और इसमें और कौन से क्वेश्चन हैं, बेईमानी वाले क्वेश्चन करवा दिए थे, बेईमान दुकानदार नहीं लिखवाया, लिख दो फिर, लिखो एक बेईमान दुकानदार, कैसा है दुकानदार, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1500 ग्राम के स्थान पे 1200 ग्राम तोलता है, लिख दिया आप सबने प्रश्न। देखो इधर कैसे करना है, इधर देखिएगा, एक प्रश्न में करके बताता हूं, उसके बाद में वापस ऐसे 3-4 क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को कॉस्ट प्राइस पर बेचने का क्लेम करता है, लेकिन 1500 ग्राम के स्थान पे तोलता कितना है,
तो बताओ दुकानदार का लाभ परसेंट, मतलब बेईमानी तो कर रहा है ना। कैसे बेईमानी कर रहा है? तोलने की जगह जहां तोलना कितना है और तोलता ही कितना है, इसका मतलब वहां पर उसने वो चीटिंग कर रहा है। तो हमें ये पूछा उसका लाभ परसेंट कितना है। ठीक है, पहले ये बताओ क्या क्वेश्चन में रेट दे रखी है? रेट दे रखी है क्या? वस्तु की क्वांटिटी दे रखी है, वैल्यू नहीं दे रखी है। वो वस्तु है कितने की नहीं दे रखा। आप अपने मन से भी मान सकते हैं। ठीक है, 1500 ग्राम के कितने रुपए हैं, कुछ भी वैल्यू मान लेते हैं। चलो एक बार कोई भी वैल्यू मान लेते हैं। मान लो 1500 ग्राम की रेट जो है कितनी मान ले, 100 रुपए मान ले। ये लो 100 रुपए मान लेते हैं। तो बताओ 1200 ग्राम की रेट कितनी होगी? किस में भाग दूं? किसका? किससे गुणा करूं? 2 जीरो से, 5 से, 5 से, 3 से, ये 4 इंटू 20, 80 रुपए। ठीक है, ये वैल्यू निकाली। अभी कुछ नहीं करना आपको। अब ये कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु को किस पे बेच रहा है? क्रय मूल्य पर बेचने का दावा। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा भाई देखो ये 1500 ग्राम है ना, 100 रुपए में लेके आया हूं। कितने में लेके आया हूं? आपको वापस दे कितने में रहा? 100 में। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है ना, मतलब 100 रुपए की चीज है। 1500 ग्राम की रेट कितनी है? 100 रुपए की चीज है, मैं आपको वापस कितने में दे रहा हूं, ऐसी बात कर रहा हूं। ठीक है, तुम अपने जानकार हो इसलिए मैं 100 रुपए में लाया हूं और आपको वापस दे कितने में रहा हूं। लेकिन जैसे ही उसका ध्यान भटका, मुझे वहां जहां 1500 ग्राम तोलना था मैंने पैकिंग करके कितना दे दिया। इसका मतलब बेईमानी तो हो गई। ठीक है भाई, यहां पर उसको कहा कि देखो ये 1500 ग्राम है, 100 रुपए में लेके आया था। ठीक है, आप मुझे 100 रुपए में दे दीजिए। ठीक है, मतलब जितने में लाया उतने में ले जाओ, बस सेवा है अपनी। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान भटका, ध्यान तो भटक ही जाता है, तो जैसे ही उसका ध्यान भटका और मैंने क्या किया, जहां 1500 ग्राम तोलना था वहां दे दिया कितना, तो 1200 ग्राम दिया। इसका मतलब वस्तु कितने की है वो? 1200 ग्राम 80 रुपए की है। मतलब वास्तव में तो 80 रुपए की है, पैसे ले कितना रहा हूं, कमा लिया ना मैंने। ठीक है, मतलब जहां 100 रुपए की चीज थी, ठीक है, मैंने कहा भाई 100 रुपए में लाया हूं, आप 100 में ले जाओ। उसने कहा बढ़िया है तब तो। लेकिन उसको मैंने 1500 ग्राम दिए कि नहीं दिया कितना, 1200 ग्राम की रेट कितनी, यानी 80 रुपए की चीज दी और 80 रुपए की जगह लिए कितने, वास्तव में रुपए 80 की वस्तु थी और पेमेंट दिया कितना उसने, कितने कमा लिए। ये 20 रुपए की कमाई की किस पे मैंने, 80 पे, और गुणे में 100। बताओ 20 का पहाड़ा 80 में और 4 का पहाड़ा 100 में, यानी 25% मैंने क्या कर लिया, लाभ कमा लिया। ये और लाभ कैसे कमाया, तोलते समय गड़बड़ी करी। ठीक है, तो सर अपने को पहले ये रेट निकालो। आप ऐसे करो ना, 1 ग्राम का 1 रुपए ही मान लो। 1 ग्राम का 1 रुपए तो 1500 ग्राम के, 1200 ग्राम के, 1300 ग्राम के, इजी रहेगा, वैल्यू निकालनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। मतलब 1500 रुपए की चीज थी, 1500 ग्राम मतलब 1500 रुपए की। अपने को कहा कि मैं 1500 रुपए में लेके आया हूं, आप मुझे 1500 रुपए दे दो। लेकिन वास्तव में मैंने क्या किया, 1500 की जगह वस्तु दी कितने रुपए वाली, 1200 रुपए वाली, और पैसे लिए कितने, कितने कमा लिए, किस पे, 1200 पे, और गुणे में 100। बताइए 2 जीरो से 2 जीरो, 3 का पहाड़ा 12 में, 4 का पहाड़ा 100 में, 25% लाभ कमा लिया। मतलब वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, 100 80 वगैरह। 1 ग्राम का 1 रुपया तो इजीली निकल जाएगा ना। एक्स से सॉल्व करो। एक्स को क्यों याद करना, जब इजीली काम हो रहा तो क्यों एक्स को याद करना। जब कोई ऑप्शन नहीं है तो एक्स को याद करेंगे, वरना प्रेजेंट का ध्यान रखो आप।
अरे समझ में आया? कर लोगे? लिखो एक क्वेश्चन फिर। ये लिख दिया आपने 1600 ग्राम के स्थान पे 1300 ग्राम ही तोलता है। बताओ दुकानदार का लाभ परसेंट। कितना आ रहा? 23 सही 1/13। हो गया सवाल। सबसे पहले 1 ग्राम का 1 रुपये तो 1600 ग्राम के, मतलब अपने को कह रहा है 1600 रुपये वस्तु लेके आया हूँ, आपको वापस कितने में दे रहा हूँ, लेकिन फिर बेईमानी कर रहा है। 1600 की जगह दे कितना रहा है? 1300 रुपये की वस्तु। पैसे ले कितना रहा है? कितने कमा लिए? 300 उसने कमा लिए। किस पे कमाए? और गुणे में 2 जीरो से 2 जीरो। 13 का पहाड़ा 2 बार 26, 40 में 3 बार 39, 1 बच गया बट्टा में दे। फिर से लिखो क्वेश्चन वापस। लिखें, हटा दो इसे। लिखना एक दुकानदार, एक दुकानदार अपनी वस्तु को, सेम ही है दुकानदार, वही बेईमान इसलिए लिखा नहीं मैंने इस बार। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। फिर से वही कह रहा है जितने में लाया उतने में देने की बात कर रहा हूं। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। तो बताओ, तो बताओ, तो बताओ 800 ग्राम के स्थान पर, 800 ग्राम के स्थान पर वह कितने ग्राम तोले, कितने ग्राम तोले कि उसे 60% लाभ हो जाए।
इस बार लाभ का प्रतिशत मैंने दे दिया है। अब आपको ये पूछा कि भाई 800 के स्थान पे मैं कितना तोलूं ताकि मुझे 60% का प्रॉफिट होना चाहिए। किस किस ने किया है, क्या आया? देखो इधर सबसे पहले फिर से यहां पर मुझे ये बताओ, ये कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा, मतलब जितने में लाया उतने में देने की बात कर रहा है। 800 ग्राम के स्थान पे 1 ग्राम का 1 रुपये, तो 800 ग्राम की 800 ही मान लेते हैं, है ना। अब देखो इधर 800 रुपए की मेरे पास कोई वस्तु है, ठीक है। दुकानदार ने कहा भाई 800 रुपए में लेके आया हूं और वापस किस पे दे रहा हूं, कितने में? 800 में लाया, 800 पे देने की बात कर रहा है। तो पूछा इस 800 के स्थान पर, इस 800 के स्थान पे कितने ग्राम तोलें ताकि यहां से यहां तक कितने का लाभ होना चाहिए? 60% लाभ होना चाहिए। यही कह रहा ना क्वेश्चन। अब यहां पर या तो ऑप्शन से उठा लो, एक एक ऑप्शन को उठा के चेक कर लो, यहां से यहां तक जो ऑप्शन 60% देगा वो अपना आंसर हो जाएगा। या फिर अपने मन से कोई वैल्यू मान लो, कुछ भी वैल्यू मान लो। यहां कितना मान लें? 100 मान लेते हैं, यहां 100 है। तो बताओ 100 पे 60% लाभ होता तो 100 पे 60% लाभ होके कितने में बेचता? इसका मतलब बताओ 160 किसके बराबर है? यदि भाई 160 800 के बराबर है तो फिर 100 किसके बराबर है? क्या करूं बताओ? 800 में किसका भाग दूं? किसका? और किससे गुणा कर दूं? बताओ 0 से 16 का पहाड़ा 5 बार, और 5 को 100 से, इसका मतलब कितने ग्राम तो लेंगे? मैंने 100 मान लिया, 100 पे 60% जोड़ेंगे तो 160। 160 यदि 800 के बराबर है तो 100 किसके बराबर है? क्या माने बताओ? आप कहोगे मैं वो मान लूँ, एक्स मानना है, ये लो एक्स मान लो, कुछ भी मान लो। ये लिख दिया सबने। लिख दिया सबने। इधर देखो ये कह रहे हैं सर एक्स मानो, यहां पर ये लो एक्स मान लिया, कितने % लाभ चाहिए? तो ये खरीद मूल्य x रुपए, 60% लाभ मतलब 160 बट्टा 100। ये बेचने की रेट आ गई। क्वेश्चन में बेचने की रेट कितनी है? 800। तो बताओ x का मान कितना आया? 800 इंटू 100 बट्टा 160। 0 से 0, 16 का पहाड़ा इसमें 5 बार और 1 0। बताओ आंसर। सहमत तो आया, वही तो काम कर रहा हूं। आया बात समझ में? लिखो एक क्वेश्चन। अच्छा इसी क्वेश्चन को, इसमें और किसी को प्रॉब्लम? लिखा दूसरा। अच्छा इसी क्वेश्चन में इधर देखो, ये तो सर 60% था, मान लो ऐसा आता तो नहीं है, ठीक है, एसएससी बैंक वगैरह में आता है। 60 की जगह मान लो परसेंटेज 14 से 2 बट्टा 7, 16 से 2 बट्टा 3 ऐसे दे देते, तो 100 नहीं मानना। फिर भिन्न के रूप में कल बताया था ना। अच्छा इसी को एक बार भिन्न के रूप में करते हैं। तो पहले क्या करोगे? 60% का, 60% का क्या करोगे? भिन्न रूप निकालोगे। कैसे निकालते थे? 60 बट्टा 20 का पहाड़ा, 20 का पहाड़ा। इसका मतलब कितना मानोगे? यहां 100 की जगह 5 मानेंगे, 3 नहीं 5। 5 है, 100 पे 60 लाभ, तो 5 पे, तो बेचने की रेट 8 किसके बराबर है? तो 5 किसके बराबर? ऐसे भी कर सकते। बात समझ में आई?
समझ में आई तो लिखो एक क्वेश्चन। समझ में तो आपको आ जाता है बहुत जल्दी, कर लोगे। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो बताओ, पूरा लिख दीजिए शैम दोनों। हाँ बोलो। 100, हाँ ये 60 कौन, मतलब करना आप बताओ, आप कहोगे जैसे लिखता हूं, छोड़ो क्या लिखना है बोलो, उसको छोड़ो। 800 रुपये, मतलब 800 रुपये की चीज थी, वापस 800 में देने की बात कर रहा है। मैंने इसको 100 माना, हाँ 100 मान लिया ये, फिर 100 का, हाँ 700 बचते 800 में 100 जाते तो कहाँ 100, अरे ये तो मैंने माना है भाई, प्रश्न की वैल्यू है, ऐसे इसमें से क्या घटाऊंगा। आप छोड़ो, मैं तो प्रश्न ये है, ठीक है, तुम कभी तो आंसर दे देते हो कुछ प्रश्नों का, कभी तो छोटे मोटे प्रश्नों पे अटक गए हो, इसका मतलब तुक्के ही लगा रहे हो फिर तो। मेरा कह रहा हूं किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर 60% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर 60% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। मैं मानूंगा वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, माना कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए, उस पे 60% का लाभ हुआ, तो बताओ बेचने की रेट कितनी हुई। 160 रुपए मेरी बेचने की रेट हुई। अभी मैं ये कह रहा हूं कि क्वेश्चन में कितने में बेच रहा हूं, 800 में, और यहां कितने में बेच रहा हूं, इसलिए 160 किसके बराबर है, तो बताओ 100 किसके बराबर होगा। 800 बट्टा में और गुणे में, 0 से 0, 16 का पहाड़ा 80 में 5 और ये 0, बताओ आंसर कितना आया 5। अब आ गया समझ में क्या नहीं आया। मैंने यही लिखा था, बस ये CPSP नहीं लिखा था, यहां 100 लिखा, 100 पे डायरेक्ट 60 जोड़ के 160 कर दिया, 160 इसके इक्वल है, तो ये किसके इक्वल है, लिख दिया क्वेश्चन। क्या लिखूं इधर, लिखेंगे भाई, कुछ तो लिखेंगे, इसीलिए आया हूं मैं यहां। यही अरे जगह छोड़ देता भाई, ये इतनी जगह छोड़ देता। अच्छा इसको आइडिया नहीं कितनी छोड़नी है, ज्यादा छोड़ दी तो आगे लॉस हो जाएगा ना, पेज में कहीं जगह नहीं छोड़ी, हिंदी इंग्लिश सब मिक्स है, ठीक है, संस्कृत वगैरह सब, संस्कृत भी है सब्जेक्ट आपके, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, इंग्लिश आपने दोनों ले ली। फिर एक ही रजिस्टर है, अलग अलग है सबके, एक ही रजिस्टर में सब, मैथ हिंदी, अच्छा मैथ का ये पूरा, कहीं पर जगह नहीं छोड़ी आपने। क्या लिखे इधर बताओ, ये लिख दिया आपने, यहां पर कोई भी वस्तु रख दी मैंने, ये लिख दिया, बताइए 720 ग्राम के स्थान पे वह कितने ग्राम तोले कि उसे 14 से 2/7% लाभ हो जाए, लिख दिया। कितना आया
भाग जा रहा है। देखो जब भी प्रतिशत ऐसे होते हैं ना तब उसको भिन्न के रूप में सॉल्व करते हैं, और 10 20 50 ऐसे होते हैं तो 100 पे कर लिया करो, इजी वहां भी होता है। तो मैंने जानबूझ के ये अभी वैल्यू ऐसी लिखी है। इधर देखिएगा, बताइए, देखो क्वेश्चंस में फिर से वही क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर क्रय मूल्य पर बेचना मतलब 720 ग्राम को 720 रुपए में लाया और अपने को कितने में कह रहा है 720 में ले जाओ। पूछा है यहां पर कितने ग्राम तोले, ताकि उसे यहां से यहां तक कितने का लाभ हो जाए। सबसे पहले तो 14 से 2/7 का मतलब क्या होता है 1/7। इसका मतलब क्रय मूल्य कितना मानोगे, फिर उस पर 1 लाभ होगा तो 8 किसके बराबर है, सीधा सा 720 में 8 का भाग दे दो ना सर, और 7 से 8 का बाड़ा इसमें 9 बार, और 9 इंटू 7 630 ग्राम तोलेगा तो उसके 14 से 2/7% लाभ होगा। किन किन का आया था ये, कर लोगे, लिखो क्वेश्चन और हटा दो इसे। लिखे, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% हानि पर बेचने का दावा करता है। भाई पिछली बार तो कह रहा था जितने में वस्तु लेके आया ना उतने में ले जाओ, इस बार तो और भी उसने हद पार कर दी। क्या क्या 20% तुम तो कम में ले जाओ, हानि पर बेचने का दावा करता है। पिछली बार तो लाया उससे उतने में देने की बात कर रहा था और फिर गड़बड़ी से तोल रहा था, इस बार क्या कर रहा है 20% क्या कम में ले जाओ आप तो, ठीक है। दुकानदार अपनी वस्तु को 20% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन फिर वही बात, तोलते समय गड़बड़ी करेगा। लेकिन 75 ग्राम के स्थान पर 50 ग्राम ही तोलता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत होगा, देखो आने की बात कर रहे हैं और लाभ कमा रहा है।
बताओ 1 ग्राम का 1 रुपये तो 75 ग्राम के 75 रुपये। अपने को कह रहा है ये 75 रुपये की चीज़ है, वस्तु कितने रुपए की लाया मैं? 75। आप मुझे 75 नहीं 20% हानि पे ले जाओ, 20% कम पैसे दे दो। बताओ 75 का 20% हम लोग निकालेंगे, 10% 7.5, तो 20% कह रहा 15 रुपये कम दीजिए आप। 15 कम मतलब कितने रुपए ले रहा है? पिछली बार तो कह रहा जितने में लाया ना उतने में आपको दे रहा हूं, इस बार कह रहा नहीं आप तो जितने में लाया ना उससे भी कम में ले जाओ, कमा लिए मैंने बहुत सारे, ठीक है। अब 75 वाली चीज आप 60 में ले जाओ, कह तो ऐसे रहा है। फिर आपका ध्यान भटका और जहां 75 ग्राम तोलना था उसने गड़बड़ी से करके क्या कर दिया, 50 ग्राम तोल के पैक करके दे दिया। यानी 75 रुपए वाली चीज दी नहीं, दी कितने रुपए वाली? 50 वाली। और पैसे लिए कितने? 60। अरे 50 रुपए की वस्तु थी वास्तव में तो, लेकिन पैसे ले कितना रहा है? 60 रुपए। लाभ तो कमा लिया, कितने कमा लिए? किस पे? और गुणे में 100, ठीक है। बताओ 50 का पहाड़ा 100 में आंसर। जहां 20% हानि की बात कर रहा था वहां 20% क्या कर दिया? कर लोगे ना? एक दुकानदार अपनी वस्तु को, और लिखिए क्वेश्चन, 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है। दस प्रतिशत लाभ पर बेचने का दावा करता है, साथ ही 500 ग्राम के स्थान पर, साथ ही 500 ग्राम के स्थान पर, साथ ही 500 ग्राम के स्थान पे 400 ग्राम ही तोलता है। दुकानदार का कुल लाभ प्रतिशत होगा। इस बार तोलते समय भी गड़बड़ी कर रहा है और पहले भी लाभ ले रहा है, तो टोटल लाभ कितना हो गया देखो। हो गया सॉल्व? बताओ क्या लिखें? 500 ग्राम मतलब 500 रुपए। 500 रुपए वाली चीज को 10% लाभ पे बेचने का दावा ही कर रहा है। अब सीधा बोल रहा है कि 10% लाभ लूंगा, मतलब 550 रुपये लूंगा आपसे, लेकिन 500 की जगह तोलता कितना है? 400 रुपये की वस्तु देता है और पैसे लेता कितना है? कितने कमा लिए? किस पे? और गुणे में
तो 0 से 0, 150 का आधा 75, 75 का आधा 37.5। यही आया था। और लिखो ये क्वेश्चन। एक प्रश्न और लिख देते, लिखो। एक दुकानदार अपनी वस्तु को, बोल रहा हूं लिख दीजिए, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% हानि पर बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% हानि पर बेचने का दावा करता है, तो बताओ 20% हानि पर बेचने का दावा करता है, तो बताओ 500 ग्राम के स्थान पे वह कितने ग्राम तोले? तो बताओ 500 ग्राम के स्थान पर वह कितने ग्राम तोले? 500 ग्राम के स्थान पर वह कितने ग्राम तोले कि उसे 25% लाभ हो जाए? कितना आया? 320 ग्राम। किन किन का आ गया? सेम ही क्वेश्चन है, बताइए कितने ग्राम था? अपने को वापस 500 में देने की बात कर रहा है या कम ज़्यादा? 20% कम, 20% कम तो 100 कम मतलब, तो पूछा यहाँ कितने ग्राम तोले ताकि उसे यहाँ कितने लाभ हो जाएं? तो यहाँ कितना लिख दें जिससे ये कितना हो जाएगा? 125 किसके बराबर है? सीधा सर 400 में किसका भाग दे दो, और 100 से ये 4 बार, ये 5 बार, 5 से ये 8 बार, 8 4 32, आंसर 320। अब तो कर लोगे, ठीक है। तो ये जो भी हमने अभी क्वेश्चंस किए थे इसमें अपने को रटने की आवश्यकता नहीं है, ना कोई फॉर्मूला है, जैसा प्रश्न कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते जाना है। कर लोगे? नेक्स्ट देखो, हटा दें, लिखना एक दुकानदार खरीदते समय 10% लाभ,
एवं बेचते समय भी 10% लाभ कमाता है, 10% लाभ कमाता है। तो बताओ उसका कुल लाभ प्रतिशत। देखो इधर क्या लिखा है, खरीदते समय कितना, बेचते समय भी, ठीक है। कुल लाभ कितना है, किस किसने किया है। अच्छा 20% किन किन का आ रहा आंसर, 20%, 21%, अच्छा 22 से ही 2/9%। कैसे किया 21, 21, और कैसे किया भाई। इधर देखिए, अब यहां पर इस वाले क्वेश्चंस के अंदर ध्यान रखना, इधर देखो, मान लो इस टाइप का प्रश्न पूछ ले। देखो वैसे तो इसके दो आंसर हैं, ठीक है, वैसे आंसर तो सर एक ही होना चाहिए, दो कैसे हो जाएगा, पर कुछ किताबों में दो दो आंसर दे रखे हैं। इधर देखना आप लोग, ये कह रहा भाई खरीदते समय कितने % लाभ कमाता है और बेचते समय 10%। मतलब ये है कि भाई मेरे पास में 100 रुपए की वस्तु थी, कितने, 100 रुपए की वस्तु, उस पर रेट लिखी हुई थी 100। अब मैंने कहा मैं खरीदते समय 10% लाभ कमा रहा हूं, इसका मतलब कितने में लेके आ रहा हूं भाई। 100 वाली चीज थी, मैंने उसमें, ठीक है, दुकानदार ने क्या किया भाई, 100 रुपए वाली चीज थी और वो दुकान पे लेने गया, ठीक है, जब परचेजिंग करने गया तब वो 100 वाली चीज लेके कितने में आ गया, 10% लाभ, मतलब 90 में लेके आया। कितने में लेके आया, और वापस खरीदते समय भी 10% लाभ कमा रहा है। इसका मतलब जब, ठीक है, बेचते समय भी वापस 10% लाभ कमा रहा है। मतलब जब ग्राहक आया तो उसको देखो कहा कि भाई 100 में लेके आया था, मैं 10% लाभ लूंगा, मतलब कितने में भेजेगा, 110 में। वास्तव में खरीदा कितने में और बेचा कितने में, कितना कमा लिया, किस पे, और गुणे में 100, ठीक है, 0 से 0। बताओ कितना आया, 200/9। इसको जब सॉल्व करोगे 22 सही 2/9% आएगा। कितना आएगा, 22 सही 2/9%। इधर देखिए लिख देना बाद में, 22 सही 2/9%। इसका जो सही आंसर है वो यही है, लेकिन इसका कुछ सॉल्यूशन ऐसे भी दे रखा है। ऐसे कैसे, यहां पर एक फॉर्मूला दे रखा है, x + y + xy/100। ये मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, आपको प्रतिशत के अंदर याद हो तो, ठीक है, आगे भी अपन इसको यूज करेंगे। तो 10% लाभ हुआ तो यहां रख दिया 10, यहां 10% लाभ हुआ यहां भी लिख दिया 10, फिर ये प्लस 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 ही होगा, x और y 10 × 10 बट्टा में 100, ये दोनों 0 कट गए। बताओ 10 और 10, और प्लस का ये 1, बताओ कितना आया, 21। ये भी दे रखा है। अब देखना, इधर सुनना मेरी बात को, कुछ किताबों में आंसर ये दे रखा है, अपने राजस्थान के किसी पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ नहीं है। एसएससी की मैंने कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे, ठीक है, तो उसमें
एसएससी के एक एग्जाम के अंदर 21% दे रखा है, ठीक है, और उसी किसी किताब में देखा पीछे क्वेश्चन थे उसमें आंसर ये दे रखा है। एक ही चैप्टर के अंदर ये क्वेश्चन 2 बार दे रखा है, एक बार आंसर वो कह रहा है 21 है, एक बार कह रहा है ये। वास्तव में तो सही आंसर यही है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं होता है, तो फिर क्या करोगे? तो 21 को करके आना है, ठीक है। ऑप्शन में ये है ही नहीं। पहले तो ये देखेंगे हम इस विधि से करेंगे, इससे करने पर जो आंसर आएगा वो ऑप्शन में है तो उसको राइट कर देना। यदि वो ऑप्शन में है ही नहीं तो फिर आपको क्या करोगे? ये फॉर्मूला लगाएंगे एक्स वाई बट्टा 100, उससे कितना आ जाएगा? 21। लिख दीजिए इसे। दोनों आ जाए सर, आप कहोगे दोनों ऑप्शन है तो भी इसको सही मानेंगे। हाँ वो गलत है 21, परंतु ऑप्शन ही नहीं है तो क्या करोगे? प्रश्न में ऑप्शन है ही नहीं तो आप 21 करके आओगे या छोड़ के आओगे फिर? और एग्जामिनर उसको 21 सही कर दिया तो उसमें आप क्या कहोगे? एसएससी के एग्जाम के अंदर आंसर की में 21% सही माना गया है, इसलिए मैं बता रहा हूं। रेलवे के अंदर उसने इसको सही माना 22 से 2/9 में। पिछले सालों के जो मैंने पेपर देखे उसमें बता रहा हूं, और क्या पता अपने को पूछ ले। हो गया? एक प्रश्न करके बताना। खरीदते समय 25% लाभ और बेचते समय भी 25% लाभ। बताओ आंसर। पूरा प्रश्न सेम है, 25-25। और उस वाले तरीके से भी करो, उससे 56.25 आ रहा है। ठीक है, हो गया सॉल्व। पहले वाले तरीके से कितना आ रहा है भाई? 100 वाली चीज़ है, आप कह रहे हो मैंने खरीदते समय 25% लाभ कमाया, इसका मतलब 25 कम में लेके आया 75 में, और इधर 25% ज़्यादा मतलब 125 में। ठीक है, 75 वाली चीज़ को 125 में बेच के आया, कितने कमा लिए? किस पे?
और गुणे में है 100। 25 से 2 बार 25 से, तो ये आ जाएगा 200/3, और 200/3 मतलब 64.67 लगभग, यही आ रहा है। मान लो ये ऑप्शन में तो ठीक नहीं है, आपको दिखा कि ये ऑप्शन में ही नहीं है, तो फिर आप ये फॉर्मूला लगाना, कौन सा, 25 फिर 25 फिर दोनों को गुणा कर देना और बट्टा में 100। ठीक है, बताइए यहां से 25 और 25 50, और 25 को 25 से गुणा 625 बट्टा में 100, जोड़ेंगे इसको तो बताओ कितना आ गया, 56.25%। ठीक है, ये ऑप्शन है तो ठीक, नहीं तो इस वाले पे राइट करना। ठीक है, कर लोगे तो ध्यान रख लेना, मतलब ऐसा हालांकि अपने राजस्थान के किसी पेपर में नहीं आया हुआ क्वेश्चन है, बट फिर भी पूछ ले तो पता होना चाहिए। आप सीट सॉल्व करोगे तो शायद उसमें एक आध क्वेश्चन है ऐसा। नेक्स्ट और देखना, और क्वेश्चन लिखते हैं अपन। तो ये बेईमानी वाले क्वेश्चंस ध्यान रखना। मान लो कभी ऐसे लिख दें, ये लिखो, एक दुकानदार, या ऐसे लिखना, किसी वस्तु को 1320 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 1320 रुपए में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को, किसी वस्तु को 1320 रुपए में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 1540 रुपए में बेचने पर हुए लाभ के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य होगा। इधर देखिए, इसको मैं एक क्वेश्चन करके बताता हूं, उसके बाद आप लोग करना। क्या लिखा, किसी वस्तु को कितने में बेचा, 1320 रुपए में बेचने पर जो हुई हानि उसी वस्तु को 1540 में बेचने पर हुए लाभ के क्या है, तो पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखो मेरे पास में मान लो ये पेन है, ठीक है, मैंने क्लास में कहा कि भाई मैं ना इस पेन को 1320 में बेच के आया। कितने में बेच के आया, 1320 में, और 1320 में बेचने पर जितना भी मुझे लॉस हुआ है, इसी पेन को 1540 में बेच के आता हूं ना, तो जितना भी प्रॉफिट होता है दोनों क्या है। इसका मतलब मुझे बताओ, एक तो 1320 में बेच रहा हूं, एक 1540 में, यहां से यहां तक जितना लॉस है यहां से यहां तक उतना ही क्या है। इसका मतलब इसकी वैल्यू इन दोनों की बीच में है। तो बताओ इन दोनों की बीच की रेट नहीं निकाल सकते, कैसे, दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे। क्या आप इसको जोड़ सकते हैं, बताओ, 1300 और 1500, 2800, 40 और 20, 2860, 2800 का आधा, 60 का आधा, आंसर 1430 रुपए। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 1430 रुपए। ऐसे कर सकते हैं। दूसरा, ये तो सर बराबर था, यदि बराबर नहीं है
तो फिर अपन आधी वैल्यू कैसे निकालें? क्वेश्चन ऐसे आ जाता। 1320 में बेचने पर हुई यानी उसी वस्तु को 1540 में बेचने पर हुए लाभ का डबल है, ठीक है, डबल है तो फिर गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं कर पाएंगे फिर। या हुए लाभ से 2/5 है, कुछ भी लिख सकता है मतलब। तो आपको करना क्या है, इधर देखो कुछ भी लिखा हो यहां पर, मैं इसी क्वेश्चन को उसी तरीके से बता देता हूं। डायरेक्ट तरीका तो यही है, पहले तो यदि बराबर है तो कुछ नहीं करना, 1320 प्लस का 1500 और आधा कर देना, ये वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। ये भी आपने किया ही था, 2860/2, आंसर 1400। ये तो वस्तु का क्रय मूल्य आया ही है। दूसरा डायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट हो गया सर, बराबर था तब, बराबर नहीं है तो फिर कैसे करते? तो मैं इसी क्वेश्चन को कर देता हूं। पहले कुछ नहीं करना, दोनों वैल्यू लिखना सबसे पहले, ठीक है। आगे मैं अभी 2-3 क्वेश्चन सेम करवाऊंगा, हर प्रश्न को आप इस मेथड से कर लेना। दोनों रेटें लिख देना, जो भी रेट है लिख दी, ठीक है। 1320 में बेचने पर क्या हुआ? हानि, तो ऊपर हानि शब्द लिख देना ताकि आपको पता रहे। इसको बेचने पर तो ये लाभ भी लिख देना। फिर दोनों का अंतर कर देना, फिर दोनों का अंतर कर लोगे, अंतर इसमें से इसको घटा देना, 200, ये 20 लिख देना, ठीक है। हर क्वेश्चन में यही काम, इतना कर दिया। फिर यहां से पढ़ना, अनुपात बनाना, यहां से पढ़ना हानि किसके बराबर है? लाभ के बराबर है। हानि लाभ के बराबर है, तो लाभ आप मान लो 1 रुपए है, तो हानि भी कितनी होगी? 1:1। ऐसे लिखता, हानि लाभ की दुगुनी है तो इसको 1 लिखता, तो इसको हानि लाभ की 1/3 है, तो ये 3 है तो 1 होगा, ठीक है। अब बताओ 1:, क्या इस 220 को 1:1 में बांट सकते हो? क्या इस 220 को 1:1 में बांटना है? क्या लिखो बताओ? 220 बटा में 1 बार 1, यहां पर भी इसका पहाड़ा इसमें 1:1:0, बताओ कितना? इधर भी जहां 1:1 लिखा है उधर ये लिख दो, यहां भी कितना, और ये भी, ये इसकी वैल्यू आई है, लाभ हानि की वैल्यू आ गई, यानी कितने का हानि हुआ है और लाभ भी 10 का, बराबर है ना क्वेश्चन में। अब बताओ 1320 में बेच के आया और मैंने कहा मुझे 110 रुपए का लॉस है, तो मुझे खरीद रेट निकालने के लिए 110 इसमें जोड़ूं या घटाऊं? जोड़ेंगे, जोड़ते ही बताओ कितना आ जाएगा? या फिर ये सेम ही आएगा हमेशा, या फिर 1540 में बेच के आया और कितने का लाभ हुआ? 110 का लाभ हुआ, तो बताओ ये 110 इसमें से आंसर। लिख दिया ये? एक क्वेश्चन करके बताओ, लिखें क्या या ये लिख रहे हो अभी? लिखना है? अरे हाँ ना तो बोलो, नहीं लिखना है? हाँ रमेश लिख दिया? नहीं लिखा? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या बैठे हो आराम से?
यहां ठीक है, उधर यहां सही है। इधर नेटवर्क नहीं पकड़ता दिमाग का, दिमाग नहीं चलता है। रमेश इधर ठीक है, उधर उधर ठीक है, इधर दिमाग नहीं चलता है। तो आपकी स्कूल में आपकी जहाँ ज्वाइनिंग होगी, आपने 5 साल वहाँ काम किया, फिर दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया, फिर क्या करोगे? कैंसिल करा देंगे। ट्रांसफर कैंसिल नहीं होगा तो जाना ही पड़ेगा। तो क्लास यहाँ लगी तो मतलब यहाँ अटेंड करनी ही पड़ेगी। अब आपके छाने से थोड़ी होता है। लिखो क्वेश्चन। तो सर क्यों पूछा आपने? आप कहोगे नहीं बस मैं तो इसी स्कूल में 5 साल से काम कर रहा हूं, अब मैं तो ट्रांसफर होने ही नहीं दूंगा। ठीक है, ट्रांसफर तो अब सरकार चाहेगी तो हो जाएगा। 5 साल बाद सरकार चेंज हुई, ट्रांसफर आपका चेंज कर दिया। हाँ, बड़े नेताओं से कांटेक्ट रखेंगे बात में। किसी वस्तु को कितने में बेचे बताओ? क्या लिखूं बताओ? ये लो 1630 रुपये में बेच देते हैं। किसी वस्तु को 1630 रुपये में बेचने पर हुई, यानी उसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर हुए लाभ की तिगुनी वस्तु का क्रय मूल्य होगा। लिख दिया क्वेश्चन? नहीं लिखा? कितना आया? 1810। चलो चेक करते हैं फिर। 1600 अभी चेक करते हैं। कितने में बेचा पहले बताओ? बेचने पर लाभ या हानि? बाद में कितने में बेचा? 1800। लाभ या हानि? फिर मैंने क्या अंतर करने को कहा था, किया अंतर? कितना आया? सबने ये तो लिखा ना? फिर मैंने कहा क्वेश्चन में लैंग्वेज पढ़ा करें। क्वेश्चन में क्या लिखा बताओ? हानि लाभ की कितनी है? तिगुनी है, 3 गुना है। हानि
इस लाभ की कितनी है? तो लाभ यदि 1 होगा तो हानि कितनी होगी? यानी ये किस अनुपात में है? 3:1 का मतलब इस 240 को 3 और 1 में बांटना है। बताओ ये लिखा सबने? तो बताओ अब 240 में किसका भाग दूं, किससे गुणा करूं? चाहे 3 से करो चाहे 1 से। चलो दोनों से करके देखते हैं। बताओ 4 का पहाड़ा इसमें, 4 का 6 बार या 7 बार? ठीक है, 6 × 3 180। और यहां पर अब बताओ जिस तरफ 3 लिखा उधर क्या लिखोगे, और जिधर 1 लिखा उधर क्या लिखोगे? इसका मतलब समझ में आया? 1630 में बेचा और कितने का लॉस हुआ? 180 का लॉस हुआ। मैंने कहा भाई 1630 में बेच के आया, 180 रुपए मुझे नुकसान हो चुका है, इसका मतलब मेरी खरीद रेट निकालनी है, तो ये क्या करूंगा? जोड़ूंगा। बताइए ये जोड़ेंगे 0, ये 1800, या फिर ऐसे कर लो, कितने में बेचा और कितने का मुझे प्रॉफिट हुआ? 1870 में मुझे 60 रुपए मेरा प्रॉफिट है, तो खरीद रेट माइनस 1810। किन किन का आया था 1810? 1690 कैसे आ रहा था आप लोगों का? अच्छा 3 इधर लिख दिया और 1 इधर, पढ़ते उसको वापस। इसका मतलब है आप इधर 3 लिख रहे हो, इधर 1, इसका मतलब लाभ 3 गुना है, ये तो हुआ ना, तभी 1690 आ रहा है। काम खत्म हो गया ना? तो अरे कर लोगे? फिर से लिखो एक क्वेश्चन, अब की बार सही करोगे? लिखो किसी वस्तु को, मेरे तो लिखा हुआ है, किसी वस्तु को कितने में बेचूं? बोलो। क्या लिखे बताओ? ये लो 2150 लिख दे। किसी वस्तु को 2150 रुपए में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर हुए लाभ का, चलो ये लिख लेते हैं, हुए लाभ का 1/5 भाग है। वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो 2364 रुपये लिख दो, 2366। प्रश्न है किसी वस्तु को 2150 रुपए में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 2364 रुपए में बेचने पर हुए लाभ का 1/5 भाग है।
हो गया सॉल्व? कट रही है वैल्यू? एग्जैक्ट आ रहा है ना? आप खुद चेक कर लो, दोनों तरफ आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब आप सही कर रहे हो। इक्कीस 2160 में बेचा और फिर इधर 2350 है, ये लो 2150 और इधर 2366, ये ठीक है। अंतर बताओ पहले तो, यहां पर पढ़ते हैं हानि लाभ का 1/5। मुझे बताओ ये जो 1/5 है, 5 इससे जस्ट पहले कौन है? तो लाभ कितना मानोगे? तो हानि कितना मानोगे? 216 में किसका भाग दोगे? एक बार 1 और एक बार 5, 6 से ये 36, तो ये 36 होगा और ये 100, तो जिधर 1 लिखा उधर 36 लिख देना। हानि है तो जोड़ देना और ये 180 इसमें से घटा देना, सेम ही आएगा। 36 घटाओ 2100 प्लस करना है ना, 2186 और ये घटा देना, तो भी यही आना चाहिए। आ रहा है क्या? किन किन का आया था ये? ठीक है, कर लोगे अब तो? फिर से लिख दो एक क्वेश्चन। लिख दिया? ये लिख दिया सबने? ये सॉल्यूशन? और तो क्या लिखोगे? सॉल्यूशन लिखा कि नहीं लिखा? और तो मैं क्या लिखवाऊंगा भैया आपको? किसी वस्तु को, हाँ क्वेश्चन लिखना है, मेरे तो लिखा हुआ है, अभी मैं लिख दूंगा। इसमें और कलर होगा, पेन का नहीं है क्या? ये रोका, ये वाला कलर ले लेते हैं इस बार। ये लो, किसी वस्तु को कितने रुपए लिखूं? कुछ भी लिख दो आप तो। ये लो 1270 रुपए लिख देते हैं। किसी वस्तु को 1270 रुपए में बेचने पर हुई हानि, उसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर हुए लाभ से 14.2/7% अधिक है, वस्तु का क्रय मूल्य होगा। किसी वस्तु को 1270 रुपए में बेचने पर हुई हानि, उसी वस्तु को आप लिख दीजिए 95 रुपए में। बेचने पर हुए लाभ से 14.2/7% क्या है? अधिक है, वस्तु का क्रय मूल्य होगा। करें सोन? कर लोगे? किया किसी ने?
ठीक है, ब्रेक के बाद इसको करेंगे।